ताजी, क्या हुआ है? बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हाँ, लेकिन मुझे बताओ तो ये लोग थे कौन? इन लोगों से कर्ज लिया था तुम्हारे बाबा ने। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लेती। पैसे नहीं मांगे उन्होंने। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इनकी? तुम कमाल के पास काम करती हो, इन्हें पता चल गया है। उसके टेंडर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए इन्हें। ये कैसे हो गया? ये सब कुछ कैसे पता चल गया उनको? मुझे क्या पता लैला। तुम्हारे बाबा बहुत बुरी तरह फंस गए इस बार। धमकी देकर गए, उन्हें ये मालूमात देनी होगी, वरना क्या? तुम्हारे बाबा को मार देंगे। यही कहा है उन्होंने। क्या हुआ? मिल गया? ये उसके रूम से मिला है। मगर ये उसका फोन तो नहीं है। लेकिन मॉडल वही है, पर फोन दूसरा है। स्क्रीन का किनारा साइड से टूटा हुआ है। ओके, तुम तो वाकई बहुत गहरी नजर रखती हो। इस फोन का हर किसी को पता ना चले, समझी? चलो अब जल्दी से मेरे लिए जबरदस्त सी कॉफी बनाकर लेकर आओ। देखती हूँ इस बार तुम कैसे बचोगी रेहान। मुझे ये बताएं कि कोई और रास्ता नहीं है क्या बाबा? नहीं बेटा, इसीलिए कह रहा हूं वहां से निकल जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कमाल अच्छा इंसान है, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है। बड़े लोगों की बड़ी मसले होते हैं। अगर तुम फौरन उससे दूर नहीं होगी तो देखो हम भी रगड़े में आ जाएंगे। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं कि मेरी बेटी अपने ख्वाबों को हकीकत बनाए और सुकून से जिंदगी जिए। शुक्रिया बाबा। मगर दुनिया बहुत जालिम है, बेरहम। हम बेबस हैं। अरे क्या हो गया बाबा? हार मत माने, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। खुश आमदीद। शुक्रिया। आमिर। जी मॉम। कैसे हो बेटा? आमिर, ये मोबाइल किसका है? मुझे ड्राइंग रूम से मिला है। घर में सबसे पूछ लिया, किसी को भी मालूम नहीं।
अपना फोन ढूंढ रही हो क्या? ये रहा। रियान का है मॉम। इसे तो पता है, क्या रेहान ने इसे नहीं छुपाया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? बेटा, ऐसे मत करो। तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद देख लूंगा इस मसले को। किसी से मदद नहीं चाहिए मुझे। ये कैसे हो सकता है बाबा? भला मैं आपको मुश्किल वक्त में ऐसे छोड़ सकती हूँ क्या? देखिए, मैं बात करती हूँ कमाल साहब से, वो जरूर मेरी बात को समझेंगे। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। खतरनाक हैं वो लोग। उनके खिलाफ कोई मंसूबा बनाने का रिस्क नहीं लूंगा। अगर भिनक भी पड़ गई तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ? यही एक रास्ता है कि कमाल को पता चले बगैर उनको खुद मालूमात पहुंचा दें, और कोई रास्ता नहीं। आपके कहने का मतलब है मैं चुराऊं वो मालूमात? मेरे लिए अब ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है, मगर मुझे बर्दाश्त करना होगा। याद रखना होगा कि मैंने ये शादी क्यों की थी। हर चीज को बर्दाश्त करते हुए सब्र से काम लेकर यहाँ रहना होगा मुझे। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मगर एतराफ करना था इसे तो, मगर अभी भी कुछ और कहना चाहती है। मैं आपको पूरी सिचुएशन बताना चाहती हूँ, लेकिन आप कुछ सुन ही नहीं रहे। करो हिम्मत एतराफ करने की, करो बात। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जैनब की मदद करेंगे। सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बहुत बिजी हूं मैं, बाद में। मगर मेरी बात भी बहुत जरूरी थी। चले गए। या अल्लाह, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या करूंगी अब मैं? कैसे दौराहे पर आ गई हूं मैं।
एक तरफ मेरे बाबा हैं यहाँ, दूसरी तरफ कमाल साहब। मगर वो तो बाप है मेरे, मुझे पाला है, मुझे तहफ्फुज़ दिया है उन्होंने। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? ज़ैनब बेटा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? प्लीज फिक्र नहीं करो, ठीक है? हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। हेलो जानेमन, तुमने तो राब्ता ही नहीं किया, सोचा फोन कर लूं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर शाम को टीवी पर खबर नहीं देखती तो लाजमी करना पड़ेगा। वक्त निकल रहा है हाथ से, 2 घंटे रह गए हैं। कोई मसला हो गया? नहीं ज़ैनब, तुम आराम से खाना खाओ, मैं आकर बर्तन ले जाऊंगी, ठीक है? चलो आ जाओ मेरी जान। अच्छा ये बताओ मेरी प्रिंसेस, कैसा रहा आज का दिन? लंच किया था तुमने? आपके हाथ से खाना है मुझे। ये क्या है? लैपटॉप। हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन मेरे पास तो है ना लैपटॉप। तुम्हारे डिपार्टमेंट में सबको कंपनी की तरफ से मिलता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ऑफिस में तुम थी नहीं तो मैंने रिसीव कर लिया। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, मुझे भी मिलेगा क्या? बिल्कुल, तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए तुम्हारा। हाँ ये तो है, थैंक यू। यही एक रास्ता है कि कमाल को पता चले बगैर उनको खुद मालूमात पहुंचा दें। कहीं भी नहीं है, कहीं ऑफिस तो नहीं चले गए? फोन भी नहीं उठा रहा है। अल्लाह, सिर्फ 1 घंटा रह गया है, क्या करूंगी मैं? या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा दे प्लीज।
नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं बचा मेरे पास। रेयान, कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं, कोई मसला नहीं है, मगर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से घर से निकलना है। प्लीज़ ज़ैनब का ख्याल रख लो कि मेरे वापस आने तक। हाँ बिल्कुल, मैं देख लूंगी उसे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं ठीक हूँ, ज़ैनब का ख्याल रखना बस तुम। मैं कोट पहन कर जा रही हूँ। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगी उसे। ज़ैनब, ज़ैनब, सोना हूं मैं, घबराओ नहीं, आ जाओ बाहर। क्या हो गया तुम्हें? इतना क्यों डर रही हो? आओ यहाँ मेरे पास आ जाओ। अरे मेरी जान, क्या हो गया है? बस बस, कुछ नहीं हुआ। अब रोना बंद करो मेरी जान। चलो बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ है। अगर आज मेरी अम्मी होती तो मैं उनके गले लग कर रोती। ज़ैनब, ऐसा ना करो, मत रो तुम। हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई महरूमी होती है। बाज़ औकात किसी को खो देने की, और बाज़ औकात कोई शय ना मिल सकने की। तन्हाई, अधूरापन, बेबसी, क्या क्या नहीं गुजरता दिल पर। मगर हम अपने आसपास के लोगों का क्यों नहीं सोचते? दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते ज़ैनब। तुम्हारी अम्मी तो जन्नत में होंगी, मगर अब तुम हमारी अमानत में हो, मेरे पास, रेयान आपा के पास। मैं तुम्हारी अम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, मगर चाहो तो गले लग सकती हो। थोड़ा टाइम होगा, कुछ बात करनी है आपसे। सुन रहा हूं। मैं बहुत थक गई हूँ। एक साथ दो काम करना थका देता है इंसान को। कुछ आराम कर लो। एक आधा दिन का मसला नहीं, दरअसल लगातार काम करने से मैं काफी थक गई हूँ। थोड़ा सा चेंज चाहिए मुझे, ताकि फिर से फ्रेश होकर काम कर सकूं। 3-4 रोज कहीं और गुजारना चाहती हूँ मैं। अकेले जाओगी? जी हाँ। अगर 3-4 दिन से ज्यादा चाहिए तो बता दो, ताकि मिशाल के लिए कोई आरजी बेबी सिटर अरेंज कर लूं। मुझे ये भी वापस करना था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में सबको देती है कंपनी। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी वापसी तक किसी और की यूज में आ जाएगा। कुछ ही दिनों के लिए तो जा रही हो, वापस आते ही चाहिए होगा। रखो इसे। मैं वापस नहीं आऊंगी। मिशाल, तुम्हें मिस करेगी।
बहुत मिस करूंगी मैं भी। इसे हुआ क्या है? बहुत अजीब किस्म का बिहेव कर रही है। ये सच नहीं, डिपार्टमेंट हेड के अलावा कंपनी किसी को लैपटॉप नहीं देती। जाहिर है मेरे लिए खरीदा है उन्होंने। कितने अच्छे, कितने केयरिंग हैं। ऐसे आदमी को कैसे धोखा दे सकती हूँ मैं? विशाल के बाबा है वो। अपसेट तो नहीं हो गई अनजाने में किसी बात से? लैपटॉप देना बुरा लग गया है फिर? लेकिन बुरा क्यों लगेगा? कंपनी के काम के लिए किया ना, जाहिर है और क्या वजह होगी। तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम तब तक यहीं बैठी रहना, ओके मेरी जान? बेचारी हमारे घर में रहकर भी भूखी है। देखो तो जरा। क्या घर में कोई नहीं? तुमने क्यों खोला? वो मैं किचन में जा रही हूँ, बाकी लोग तो बिजी हैं शायद। आमिर से मिलना था, क्या घर पर है वो? भाई तो घर पे नहीं है, चले गए, पता नहीं कहाँ गए हैं वो। ओके, चलो फिर मैं देखता हूँ कहाँ मिल सकता है इस वक्त। खैर, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बाहर आ गई है, मौसम बहुत अच्छा है। कहो तो किसी वक्त आकर तुम्हें बाहर घुमा लाऊं। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है, एक आध दिन में बनाते हैं प्रोग्राम। गुड बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैमरे की बर्थडे याद है तुम्हें? रियान का हाथ थामकर सब लोगों के सामने डट गए थे। उस दिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। हाँ, मैं वही था। रियान अकेली पड़ गई थी। तुम रियान के लिए आगे बढ़कर आए ताकि उसका दिल ना टूटे। रियान की केयर करते थे तुम। मैं समझता हूं रियान की अभी भी केयर करते हो। तुम्हें जो डाउट्स हैं उनके रीजंस तलाश करो। इतनी टेंशन रियान की क्यों ले रहे हो? मैं जानता हूं, बल्कि तुम भी जानते हो ये बात। सांस नहीं आ रहा। पल्स भी नहीं आ रही। एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस। या अल्लाह मदद फरमा। सांस लो रियान, सांस लो प्लीज।
हाँ जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। प्लीज सांस लो रियान। सांस लो, सांस लो। सांस लो। यस यस, सांस लो, सांस लो। शुक्र है, हाँ, ठीक हो तुम। हाँ, सांस लो। ठीक हो तुम रियान। तैयार है। तुम कह रही थी नहीं हो सकते, देखा कर लिए ना। शाबाश लड़की। अब पार्क पहुंचो और मेरा इंतजार करो। मुझ पर भरोसा है उन्हें, ये नहीं कर सकती मैं। I'm so sorry बाबा, मगर ये नहीं कर सकती मैं। थोड़ा सा टाइम और चाहिए, कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अरे फोन तो उठाएं बाबा, उठाएं फोन। हम पुलिस में रिपोर्ट भी तो करवा सकते हैं ना उन लोगों की। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, यानी फिलहाल नहीं किया। अम्मी सो रहा है बेचारा, मत उठाएं उसे। अरे ये कोई वक्त है सोने का क्या? सैफर चलो उठो बेटा। सैफर। अम्मी क्या कर रही हैं, ये मत उठाएं ना। पूरी पूरी रात टैक्सी चलाता रहता है। इस तरह तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी, फिर काम कैसे करेगा? अब तुम्हें ही बताओ, क्या घर इसकी जान से ज्यादा कीमती है? ये क्या कह रही हैं अम्मी? अगर हम घर खरीद लेंगे तो क्या बुराई है इसमें? तो तुम सीधा कहो ना तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहना, मैं किराएदारों को निकाल देती हूँ, तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। इस बात का क्या ताल्लुक है अम्मी? अम्मी अच्छे मुस्तकबिल का सोच रही हूँ मैं। और वैसे भी आपके घर में मेरा दम घुटता है बहुत, जैसे कोई तहखाना हो। तुम्हें ही ग्राउंड फ्लोर पे रहना पसंद नहीं था? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो इतना बड़ा घर भी नहीं है, लेकिन क्या बुराई है अगर अपना जाती घर हो तो? अम्मी आप हमारे बेडरूम में क्या कर रही हैं? सुनो सैफर, जागो, जाओ जाके जल्दी से मुंह हाथ धो ताकि तुम्हें होश आ जाए। छटाक भर की अकल है तुम्हारी, वो भी काम करके खत्म होती जा रही है। मैं किचन में सो गया था क्या? अम्मी बहुत जरूरी फोन है, मैं भी आया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
जी जी। हेलो जी, फरमाइए भाईजान। जी जी, बस होने ही वाला है भाई। तुम्हें याद है ना मुझसे क्या वादा करके गए थे? जी जी, वादा किया था मैंने। गुड, मुझे खुशी हुई। अगर तुमने कल कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मालूम है भाई, आपने काफी तफसील से बताया था। हाँ? बेटी, तुम्हें अपने शौहर को ऐसे रखना चाहिए ताकि वो तुम्हारा साथ दे। मैं सैफर को कहीं से उठा के नहीं लाई। हाँ, तो वो कोई घर मेरे नाम पर थोड़ी कर देगा। घर तो उसी के नाम पर होगा ना, क्या गलत है? जरा सोचे कितना सुकून हो जाएगा। भाई क्यों नहीं है अभी तक? अमानत मेरे हवाले करो। तुम कौन हो? बिलवा ने भेजा है मुझे। जैनब की सुतेली माँ ने। पैसे मुझे दे दो। एक मिनट रुको। पैसे लेने के लिए क्या किसी आदमी को भेजा है तुमने? बिल्कुल, पुलिस को ना बताया हो कहीं तुमने, इसी वजह से। ठीक है, तो इसे दे दूं मैं सारे पैसे? बिल्कुल चंदा। बात सुनो, मैं पैसे दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे या ज़ैनब को कॉल नहीं करना कभी। समझदार हो तुम। दे दो। समझदार हो। जबरदस्त, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अहमक औरत। ताजी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ लैला, लैला, वो तुम्हारे बाबा को ले गए। उनके पास गन्नी थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। रुको रुको, क्या कह रहे हो ताजी? तुम कौन ले गए? किस लिए ले गए? टेंडर की इन्फॉर्मेशन देनी होगी उन्हें लैला, वरना वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कोई ब्लैकमेलर है ताजी, मैं उनकी धमकियों में नहीं आने वाली। चलो हम पुलिस के पास जाओ लैला, कल तक उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर ऐसा ना किया तो वो उन्हें मार डालेंगे। वो खतरनाक लोग हैं लैला, समझो मेरी बात को। अपने बाबा के लिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। ठीक है ताजी, मैं कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ, करती हूँ। जी भाई, लैला करेगी हमारा काम। यकीन है तुम्हें? जी बिल्कुल, पूरा यकीन है। मैंने उसे काफी इमोशनल कर दिया था। शाबाश मेरे बच्चे, जबरदस्त। लेकिन भाई अगर उसे पता चल गया तो कभी हमारी शक्ल तक नहीं देखेगी। नहीं पता चलेगा, मैं जानता हूं उसे कैसे हैंडल किया जाता है। तुम ढीले ना पड़ना, मजबूत रहो। उसकी फिक्र मत करें आप।
अगर तुम्हारा जमीर जाग गया और तुमने सच बक दिया कहीं? ऐसा नहीं होगा भाई, ये तो मैं भी चाहता था। लैला हमसे दूर हो गई है बहुत। सिर्फ यही एक तरीका था जिससे वो हमारे पास वापस लौट आए। ठीक है, कहीं वही तो नहीं? मैंने फोन नहीं उठाया तो दूसरे नंबर से कर रही है। हाँ बोलो। आमिर साहब, बैंक से बात कर रहा हूँ। रेहान तरुण आपकी वाइफ है ना? कहिए, क्या बात है? कुछ देर पहले उन्होंने बैंक से बड़ा अमाउंट कैश करवाया है। आपको बताना जरूरी था। क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं? जी हाँ, 50,000। आमिर साहब, ये ट्रांजैक्शन आपकी नॉलेज में है? जी मालूम है मुझे। बहरहाल शुक्रिया कंफर्म करने का। क्या करती फिर रही हो तुम? क्या करना है तुम्हें इतने पैसों का? हेलो। सुनो लड़की, तुम्हारा बाप हमारे कब्जे में है। मेरी बात को कान खोल के सुन लो। अगर मेरे बाबा का बाल भी बांका हुआ तो बहुत बुरा होगा। बकवास बंद करो। बाप को जिंदा देखना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तरुण होल्डिंग ने टेंडर्स के जो पेपर रेडी किए हैं वो फौरन हमें पहुंचाओ। देखो ब्रदर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वहाँ सिर्फ एक इंटर्न हूँ और 2 दिन हुए मुझे ज्वाइन किए हुए। मुझे नहीं पता वो पेपर्स कहाँ होंगे। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुमसे तुम्हारी पुरानी जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर कल शाम तक पेपर नहीं मिले तो तुम्हारा बाप जिंदा नहीं रहेगा। तुम्हारे बाप को बहुत अजियतनाक मौत दूंगा। अब तो समझ ही गई होगी तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं हर सूरत वो पेपर्स हासिल करूंगी, लेकिन मेरे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। मैं वादा करती हूँ तुमसे। आखिर कर क्या रही है वो सब फोन कॉल्स, इतनी बड़ी रकम, लेकिन क्यों?